स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसका फॉर्म जो है वो फिल किया होगा। एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके नाम के आगे केवल डी लगता है। बाकी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो SSC वाला हो, चाहे वो रेलवे वाला हो, चाहे वो बैंकिंग वाला हो, या फिर अगर मैं बात करूँ PCS वाला, सभी के सभी ने जो है वो इसके लिए फॉर्म यहाँ पे फिल किया हुआ है। अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं 32,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन जब हम फॉर्म फिलिंग का डेटा देखते हैं तो ये 1,08,00,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिल किया है। एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी थी कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम होना है, लेकिन आपको पता है कोर्ट का स्टे लग गया और अभी आगामी डेट का हमें कुछ अता पता नहीं है। लेकिन आप अपने दिल से ज़रूर पूछिए कि अगर 17 नवंबर से आपका पेपर होता तो क्या आप चीज़ों को कर पाते, या आपने अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर रखा है। खैर, हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की कि हम यहाँ पे क्या क्या जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम अपनी तैयारी को किस तरीके से जो है, अगर आपने पहले से भी चीज़ों को नहीं तैयार किया तो आप बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ों को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ, यानी कि रेलवे टेक्स्ट बुक की टीम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आपने क्या करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है CBT, और सबसे हार्ड भी हमारा क्या होता है, तो वो यही होता है CBT। मेरा और हमारी पूरी टीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपके इस पड़ाव को जो है वो पार करवाना है, क्योंकि सबसे हार्ड यही है। ठीक है, अगर ये निकल गया तो बाकी की सारी चीज़ें तो हम इजीली कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपका CBT होता है ग्रुप डी में, उसके बाद हम लोग PT देते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल एग्ज़ाम हमारा होता है। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 25 मार्क्स के। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 30 मार्क्स के। वहीं पर अगर हम GA और करंट अफेयर की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 20 मार्क्स के। यानी कि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए मैम, 100, और साथ ही में मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100। क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है। कितने की होती है? 1/3 की। और यहाँ पे हमको ड्यूरेशन कितना दिया जाता है? पूरा 1.5 घंटा। यानी कि अगर हम बात करेंगे 90 मिनट का ड्यूरेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कहने को इन्होंने बोला है 10th प्लस वालों के लिए, मतलब कि जो 10th पास हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। मतलब क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डिटेल में आप लोगों को जो है वो पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट का एक बार हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एटलीस्ट डेली क्या किया करो, 30 मिनट आप लोग जो है वो करंट अफेयर को दिया करो, 30 मिनट डेली। और करंट अफेयर को याद करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है, और ये है आपका DWM। DWM का मतलब होता है डेली आप मेरे साथ पढ़ो, वीकली आप रिवीजन करो, और मंथली आप क्या करो, चीज़ों को रिवाइज करो। अब करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जहाँ से प्रश्न जो है वो लास्ट टाइम पूछे गए थे, या जहाँ से प्रश्न आप लोगों को जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पार्ट आ जाता है आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा आ जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर का, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न भी हम लोगों को देखने को मिले थे। बुक्स एंड ऑथर तो इंपॉर्टेंट है ही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कमिटीज़ के बारे में बताया था, 2 टॉपिक आपको करवाए हुए हैं, एक आपका इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट MOUs, क्योंकि हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न या 2-2 प्रश्न भी आप लोगों को यहाँ से जो है वो देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल अफेयर हो जाएगा, पीपल इन न्यूज़, यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिला है या किसी व्यक्ति का निधन हुआ है तो वो न्यूज़ में हो जाएगा, तो पीपल इन न्यूज़। इसके अलावा आपकी जो प्लेसेस हैं अगर वो न्यूज़ में रही है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लोगों ने कुछ नया टेस्ट किया है, या फिर अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज, तो वहाँ से भी प्रश्न हमको देखने को मिलता है। डेज एंड इवेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, कैपिटल एंड करेंसीज हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एंड करेंसी में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो चर्चा में रहते हैं देश, जैसे मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहीं पे विजिट रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कहीं पे विजिट रहा है, या विदेश मंत्री कहीं बाहरी देश की यात्रा पे गए हैं, तो वो वाले देश
वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट और अगर किसी ने रिज़ाइन दिया है तो वहाँ से चीज़ें बनेगी। ऑफ कोर्स रेलवे करंट अफेयर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो जाएगा, इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो मतलब तीनों ही सेगमेंट आपको हिस्ट्री के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाता है और इसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज हो जाएगा। इसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा था कि एक क्वेश्चन हमको हर शिफ्ट में मिला था इकोनॉमिक्स का। अगर हमने मतलब लास्ट वाले पेपर जो एनालिसिस किए, और आप लोग भी तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इकोनॉमिक्स से भी हम लोगों को प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके मिसलेनियस है, और ये जो मिसलेनियस टॉपिक हैं ये आपके करंट बेस्ड होते हैं, यानी कि करंट बेस्ड चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जाती हैं। जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, कमिटीज़ हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस से हमने किस तरीके के प्रश्न देखे हैं, अगर मान लो किसी बैंक के द्वारा कोई पॉलिसी शुरू करी गई है, कोई योजना शुरू करी गई है, कोई कार्ड लॉन्च किया गया है, तो वहाँ से भी प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं, करंट बेस्ड है। अब देखो, करंट का सॉल्यूशन तो मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री देती हूँ, है ना। जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर्स, आपका प्रश्न जो है वो एक भी बाहर नहीं जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM जो है वो लाइव आना है, मॉर्निंग 8 AM, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर ही। बहुत बढ़िया, पर डे मैं आप लोगों को 15 से 17 क्वेश्चन कराती हूँ मंडे टू फ्राइडे। हालांकि मंडे वाले दिन थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शन है, मंडे वाले दिन मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा देती हूँ, 25-30 अराउंड, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे करंट अफेयर होता नहीं है इस वजह से। तो करंट अफेयर के लिए तो आप डेली 8 AM, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब पर जो है वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस में तीनों ही सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे आपका कौन सा हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइंस से भी आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो गया, लाइफ साइंस हो जाएगा, अर्थ साइंस हो जाएगा, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा। इसके बाद ये अदर टॉपिक हैं, तो ये एक बार आप लोग यहाँ पे जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, करंट का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, अब जीके जीएस का जो है ये कैसे क्या केस रहेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों का है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। अब ये जो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है, ये 6 मंथ के लिए आप इसको जो है वो इनरोल करते हो, लेकिन 6 मंथ के साथ 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को जो है वो अवेलेबल है फेस्टिवल टाइम पर, क्योंकि आपको पता है नवरात्र का फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, आप यकीन मानिए बहुत सारे इसके फ़ायदे। एक बार आप एप्लीकेशन पे जाइए, विजिट करो, तब तुम्हें समझ आएगा। देखो, ऑथेंटिक यहाँ पे आपको PYQs मिलते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं, नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो सुपर पास लाइव में मिलती हैं। हालांकि ये जो सुपर पास लाइव है ये 370 प्लस एग्जाम्स को कवर करता है, चाहे आप रेलवे वाले हो, बैंकिंग वाले हो, SSC वाले हो, टीचिंग एग्जाम्स वाले हो, या फिर आप स्टेट एग्जाम्स वाले हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए आप अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कर सकते हो। ये कितने का शो कर रहा होगा आपको, 649, बट आपने 649 पे नहीं करना, आपने यहाँ पे कूपन कोड लगाना है RIYA रिया। तो ये जो 649 प्राइस है ये आपको कितना शो करेगा, तो मैम 599 रुपीज़ हम लोगों को यहाँ पे जो है वो शो करेगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप चीज़ों में जो है मतलब आप अपने आप को बैच में जो है वो कैसे इनरोल कर सकते हो। बस 1 मिनट का समय देना मेरे को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे विजिट करोगे तो एप्लीकेशन पर वो आपको पास पे लेके जाएगा, लेकिन आपको पास पे नहीं जाना, आपको सुपर पे जाना है। जब आप सुपर पे क्लिक करोगे तो पेज आपको इस तरीके से खुला हुआ मिलेगा, कुछ नहीं करना, बस इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अगली स्लाइड आपको यहाँ पे जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे हम रेलवे वाले हैं तो मैंने यहाँ पे क्या चूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे रेलवे को जो है वो चूज़ कर लिया। फिर रेलवे के 3 एग्जाम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे
एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, उसके बाद ग्रुप डी है और कोई एग्जाम जो अपकमिंग हो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्या करना है, ज्वाइन नाउ। अच्छा, जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी ना, तो आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस शो हो जाएंगी यहीं पे कि कौन कौन सी क्लासेस आप लोगों की लाइव चल रही है। जब आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइस आपको दिखाएगा 6+6 एक्स्ट्रा मंथ का सुपर पास लाइव, ये 649 का। लेकिन मैंने आपसे कहा है 649 आपने पे नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है और कूपन कोड आप क्या अप्लाई करोगे, तो मैम RIYA रिया। जैसे ही आपने कूपन कोड अप्लाई किया तो ये 649 का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 599 में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, डन है। बट ये याद रखना कि कूपन कोड आप लोग जो है वो याद से लगाएं। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो फिर आप लोगों को ये जो बैच है वो 649 रुपीज़ में मिलेगा। अच्छा, ये तो तरीका हो गया आपको एप्लीकेशन पे बताने का। हम डायरेक्ट कैसे इनरोल कर सकते हैं, देखो आप लोग रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सुपर पास लाइव का जो है वो लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, जैसे ये रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, सुबह 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है। तो जैसे ही आप मेरी इस क्लास को ओपन करोगे तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पे जाना है ना, ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा RRB ग्रुप डी कोर्स लिंक। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया तो अगली स्लाइड आप लोगों को जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। देखो ये हो जाएगा आपका 649, लेकिन हमें 649 पे नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा, ये है अप्लाई कूपन, और आपने यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है RIYA रिया, डन है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो बैच है 6 मंथ प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सुपर पास लाइव मात्र 599 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का सेशन था। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेंगे, और मुलाकात करते हैं फिर अपने करंट अफेयर के सेशन में, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।